हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने सॉल्व करे थे। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इस वीडियो में हम इतना देखेंगे। तो चलिए लगाते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है नंबर 1। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 इज सेइंग दैट, और इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि हमने कल पढ़ा था अच्छे से। जिनको एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत हो रही है वो इससे पहले की वीडियो आराम से देख लें और एलिमिनेशन मेथड सीख लें। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो 1 हो जाएगा। इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर हम केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो हमें फ्रैक्शन बताना है। तो फ्रैक्शन के लिए जैसे ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी लगाया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड। तो सेम वैसे ही कंडीशन बनानी है। न्यूमरेटर को हम x लेट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को y। तो लेट, बस सॉल्यूशन का प्रोसीजर थोड़ा चेंज रहेगा। यहां पर मेथड हम लोग लगाएंगे एलिमिनेशन। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड denominator be y। सो आपका फ्रिक्शन हो जाएगा, x/y, क्योंकि फ्रिक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है। सो फ्रैक्शन में क्या करेंगे हम, इफ 1 ऐड टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब x + 1, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y - 1। सो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y - 1 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो x + 1 = 1 इंटू y - 1। 1 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करे सेम रहता है, तो x + 1 = y - 1 हो जाएगा। ठीक है। अब y इधर लाएंगे माइनस में, x - y, और इधर हमारे पास माइनस का 1 पहले से मौजूद है, पहले से बैठा हुआ है, उसके बगल में आके ये प्लस का 1 बैठ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। सो x - y = आपका हो जाएगा -2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारी बन गई अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। अब उसके बाद इट बिकम्स 1/2, यही फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर हम 1 ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। 1 जो है हम केवल डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, मतलब x अपॉन डिनोमिनेटर कौन है, y, तो ऐड करेंगे 1, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 × 2, तो 2x = y + 1, सो 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2। दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब हमें इन्हें क्या करना, सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, मतलब एक वेरिएबल को खत्म करना है। तो किस वेरिएबल को खत्म करना इजी रहेगा, आई थिंक y को, क्योंकि x को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, तब सेम होंगे, तब हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि दोनों, अच्छा y और y दोनों माइनस में। हमने कल बताया था कि अगर जिन वेरिएबल को एलिमिनेट करना वो दोनों माइनस में होंगे तो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों प्लस में होंगे तो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर एक माइनस में एक प्लस में होगा तो हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोनों माइनस में है, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और वो जो तीसरा वाला माइनस होगा वो ले डूबेगा, खत्म कर देगा। चलिए, सो सब्ट्रैक्टिंग, वो एडिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, जिससे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको ऊपर और जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको नीचे, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। क्या करना, सब्ट्रैक्ट, मतलब माइनस माइनस माइनस। सो ये 2x से x सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा x, और यहाँ पर ये x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस ले डूबेगा, ये खत्म। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और 1 हो जाएगा 3। सो x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब इस x की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग the value of x in equation which 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे वैल्यू, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है आपका। सो x की जगह पर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और -3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। 5 से वाई, माइनस से माइनस कट, वाई इज इक्वल टू 5। सो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई था, तो इज इक्वल टू x मतलब x की वैल्यू 3 और y मतलब 5। दिस इज योर आंसर। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट लगाने जा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 3.4। तो 2 का सेकेंड पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में पहले, वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, पहले पढ़ के कहानी समझ में आ जाए तो कंडीशन बहुत इजीली बन जाती है, इसलिए पहले आप अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में कमांड करिए क्वेश्चन पढ़ के समझने पर। तो पढ़ते हैं, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, 3 गुना थी। 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और नूरी 10 साल बाद सोनू की एज की ट्वाइस मतलब 2 गुनी हो जाएगी। सो आपको इनकी एज बतानी है, प्रेजेंट एज। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो सबसे पहले हम नूरी और सोनू की एज लेट कर लेते हैं। एज वाला भी एक क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैकब वाला क्वेश्चन लगाया था, सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। उसमें हमने आपको बताया था कि जब पास्ट में एज निकालते हैं तो माइनस करते हैं प्रेजेंट एज से, और जब फ्यूचर में एज निकालनी हो तो प्लस करते हैं प्रेजेंट एज पे। लेकिन इन दोनों कंडीशन के लिए हमारे पास प्रेजेंट एज होनी चाहिए, तो हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हमारी हो जाएगी, लेट द प्रेजेंट एज of Noori, let the present age of Noori be X years and Sonu be Y years। नूरी X years की है और सोनू Y years के हैं। सो पहली कंडीशन है 5 years ago, 5 साल पहले। सो 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले की कंडीशन पे अगर हम आते हैं तो 5 साल पहले नूरी की एज अभी की एज से 5 कम रही होगी। सो एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज क्या है, x -5, 5 साल पहले। चले गए हम लोग पास्ट में। तो जब नूरी 5 साल पहले अपनी प्रेजेंट एज से 5 साल कम रही थी, तो जाहिर सी बात है सोनू भी 5 साल पहले अपनी प्रेजेंट एज से 5 साल कम रहे होंगे। सो एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, ये भी क्या हो जाएगा, अभी y है तो 5 साल पहले y -5 years थे। अब क्या हुआ कि 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की एज की 3 टाइम थी। सो कंडीशन क्या बनेगी, कौन 3 टाइम था, नूरी। तो हमने कल बताया था जैकब वाले क्वेश्चन में, इससे पहले की वीडियो में बताया था कि नूरी 3 टाइम है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे,
सोनू की एज में 3 से उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। जो ऑलरेडी जितने टाइम होता है पास्ट में या प्रेजेंट फ्यूचर में उसमें ना करके जो नहीं होता है उसमें करते हैं। इसके पीछे फैक्ट ये है कि हम बीच में इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू मतलब हम दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर ये प्रेजेंट के 3 टाइम्स है तो इसको भी जब हम 3 टाइम कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, y माइनस 5। तो बस आपको याद ये रखना है कि जो 3 टाइम्स या 4 टाइम होगा उसके अपोजिट वाले में 3 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सो x माइनस 3y वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर एक तरफ। सो इक्वेशन हमारी हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब इक्वेशन 2 के लिए हमें जाना पड़ेगा 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर। तो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? नूरी विल बी ट्वाइस एज द एज ऑफ सोनू। तो पहले एज निकाल लेते 10 साल बाद की। तो एज ऑफ नूरी, अभी नूरी x ईयर की है प्रेजेंट समय में, तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर्स की हो जाएंगी। नेक्स्ट बर्थडे बनाएंगे इनका। फिर एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, सोनू अभी y ईयर्स के हैं तो 10 ईयर के बाद हो जाएंगे y प्लस 10 ईयर्स। तो अब कंडीशन क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है सोनू की ट्वाइस हो जाएगी। मतलब x प्लस 10 मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? नूरी ट्वाइस होगी तो मल्टीप्लाई सोनू की एज में होगा, y प्लस 10। सो x प्लस 10 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। सो x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 10। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है फर्स्ट एंड सेकेंड को एलिमिनेशन मेथड से। बहुत इजी है एलिमिनेट करना, क्योंकि यहाँ पर x और x दोनों सेम है, हमें बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो क्या करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर वाला हम पोर्शन रफ कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार। So subtracting क्योंकि x दोनों प्लस हैं इसलिए subtracting इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है। सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है प्लस का। क्या कर रहे हैं हम? सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा प्लस। तो प्लस का 2y माइनस के 3y से सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा माइनस का y। यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का आएगा 20, माइनस माइनस कट, y इज इक्वल टू आया आपका 20। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। 2 में पुट करते हैं। putting the value of y in equation which 2, in equation 2। सो हो जाएगा हमारा x माइनस 2y है तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। सो इधर का पोर्शन हम रफ कर रहे हैं। वैसे अब इनकी ज़रूरत भी नहीं है इन इक्वेशंस की, हम आंसर के बहुत करीब आ चुके हैं। सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 40 इधर आके हो जाएगा प्लस का 40। सो x इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू आई 50। x क्या था? नूरी की एज। y क्या था? सोनू का एज। तो
हेंस एज ऑफ नूरी, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, इज 50 ईयर्स एंड सोनू इज विच 20 ईयर्स। सोनू इस समय 20 साल के हैं और नूरी इस समय 30 साल की हैं, 50 साल की है, मतलब नूरी जो है सोनू से 30 साल बड़ी है। सेकंड का पार्ट थर्ड, सेकंड का पार्ट थर्ड इज सेइंग दैट द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट्स का सम 9 है। डिजिट्स मतलब 2 डिजिट नंबर, पहले आप लोग देख लो ध्यान से, जैसे हमने 24 लिखा तो ये होता हमारा 1th डिजिट, ये होता हमारा 10th डिजिट। अगर इसको हम सेपरेट करके लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 2 × 10 + 4। सेम कंडीशन हमें यहाँ पे वेरिएबल्स के साथ करनी है। हमें वेरिएबल्स को लेट कर लेना है, 1th डिजिट हम लेट कर लेंगे, यूनिट डिजिट लेट कर लेंगे x को, और 10th डिजिट लेट कर लेंगे y को। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10th डिजिट 10 से मल्टीप्लाई करता है और प्लस में होता है 1th डिजिट। ऐसे बनता है हमारा 2 डिजिट का नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे 24 है तो ये आपका इस तरह से, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, स्प्रेड करके लिख सकते हैं। तो यही फंडामेंटल हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। लेट यूनिट डिजिट बी x एंड 10th डिजिट बी y। तो सेम हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा अभी क्या 24 को हमने कैसे बताया था, 10th डिजिट मल्टीप्लाई किससे करेगा, 10 से। तो मतलब यहाँ 10th डिजिट y है तो मतलब 10y + 1th डिजिट मतलब x, ये होगा हमारा नंबर। ठीक है। अब अच्छा, पहली कंडीशन आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब इनके डिजिट्स का सम, मतलब x + y = 9। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या कह रहे हैं कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इस नंबर के ऑर्डर, डिजिट्स का ऑर्डर अगर रिवर्स कर दे तो जो नंबर आएगा, तो इस नंबर का 9 टाइम्स उसका 2 टाइम होगा। ठीक है। तो रिवर्सिंग द डिजिट का फंडामेंटल ये है कि जैसे 24 था, अगर हमने इसको दिखाया आपको, इसको हमने क्या लिखा था, 2 × 10 + 4। अब अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाए तो हो जाएगा 42। मतलब 1th डिजिट आ जाएगा 10th की प्लेस पे और 10th डिजिट आ जाएगा 1th की प्लेस पे। तब इसको हम लिखेंगे 4 × 10 + 2, ऐसे लिखेंगे। बस सेम काम करना है, 1th डिजिट को 10th की जगह पर और 10th डिजिट को 1th की जगह पर हमें कर देना है। तो हमारा न्यू नंबर बाय रिवर्सिंग डिजिट्स क्या हो जाएगा आपका नंबर भाई, अभी 10y + x है तो नया नंबर हमारा हो जाएगा 10x + y। मतलब 10th की जगह पर 1th डिजिट और 1th की जगह पर 10th डिजिट। ये हो जाएगा हमारा न्यू नंबर। अब कंडीशन क्या कह रही है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम। किस नंबर के 9 टाइम, ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका 9 टाइम। दूसरे जो रिवर्सिंग डिजिट करके जो नया नंबर हमें मिला है उसके 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब 2 10x + y। तो यहां से हमारी सेकेंड इक्वेशन हमको मिलेगी 9 10 जा 90y + 9x = 2 10 जा 20x + 2y। सारे एक तरफ कर लो। सो 9x - 20x
प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू एक साइड 0। सो 9x और 9x माइनस 20y हमारा हो जाएगा माइनस का 11x, तो और यहां पर हमारा 90 से 2 जाएगा, बचेगा 88, तो प्लस का 88 y इज इक्वल टू इधर बचा 0। क्या करें, 11 ले लो कॉमन, माइनस 11 कॉमन लो, तो माइनस 11 कॉमन लिया, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 11 8 जा 88, मतलब 8y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये माइनस 11 इधर 0 है तो हमारे लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। हम इस माइनस 11 को 0 के अपॉन में भेज देंगे, हो जाएगा 0। और वैसे भी ये हमारे लिए कैलकुलेशन में दिक्कत करता है, और अपने आप खुद समझो आत्महत्या करे ले रहा खुद। सो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, माइनस 11 0 के अपॉन में आया, खत्म। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशंस हमें ऑब्टेन हो गई, मिल गई हैं 1 एंड 2। इसको भी सब्स्टिट्यूट करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें x जो हमारा वेरिएबल है, इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट हमें दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो हम इतना ध्यान से देख लीजिए, रफ कर रहे हैं, थोड़ा सा यहां से रफ कर रहे हैं। सो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन विच सेकेंड बाय 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा खत्म। ये माइनस माइनस प्लस, तो 8y और प्लस का 1y हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9 में 0 ऐड माइनस करोगे तो 9 ही रहेगा। सो 9y, ये भी मिटा दे रहा हूं, रफ कर दे रहा हूं। इक्वेशन याद रखना, 8 माइनस वो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 1, y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन विच इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, सो x प्लस वाई मतलब 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 मतलब 8। तो x आ गया आपका 8, y आ गया आपका 9। आपको फाइंड क्या करना है, यू फाइंड द नंबर। सो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू, हमें नंबर फाइंड करना, तो नंबर इज इक्वल टू क्या था भाई, नंबर था 10y प्लस x। ओरिजिनल नंबर की बात हो रही, रिवर्सिंग डिजिट वाले नंबर की बात नहीं हो रही। ओरिजिनल नंबर हमारा था 10 है, y प्लस x, यहां पर y और x की वैल्यू पुट कर देंगे। 10 इंटू वाई मतलब हमारा कितना आया 1, प्लस x मतलब 8। सो 10 1 जा 10 प्लस 8 मीन्स दैट 18। हमारा नंबर कितना है 18, दैट इज योर आंसर। और रिवर्सिंग डिजिट करके नंबर क्या होता 81।